हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो आज आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि आज क्या है, हरछठ महापर्व। हर छठ जो छठ होता है नवंबर में, वो बिहार में ज़्यादा रहता है, बिहारी लोग रहते हैं, फेमस है। और हम लोग के यहाँ अगस्त महीने में ही हर छठ का व्रत होता है। हर छठ का व्रत वो लेडीज़ रहती हैं जिनके बेटे होते हैं, जैसे लड़के। बेटियों के लिए हम लोग के यहाँ मान्यता नहीं है कि हर छठ रहते हैं। बेटों के लिए, लड़कों के लिए हर छठ रहते हैं। उस दिन क्या होता है, महुआ, आप लोग जो गांव से होंगे तो महुआ होता है छोटे छोटे। तो महुआ को पका करके, और फसही के चावल होता है लाल कलर का, और पोई की भाजी, अगर आप लोग जानते होंगे, जो रीवा से मतलब गांव से होंगे वो लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग के यहाँ हर छठ महापर्व होता है अगस्त महीने में। तो हर छठ पूजी जाती है, लड़कों के लिए पूजा की जाती है। उसमें महुआ, फसही का चावल, पोई की भाजी है, फल फ्रूट है, और साथ में दही होना जरूर रहता है। दही जरूरी होता है। इन सब चीज़ों की पूजा की जाती है। और जैसे कि क्या बता दें कि मतलब वो छिवला डांडी वगैरह आता है, पेड़, उनके टुकड़े मतलब डालियाँ तोड़ कर लाते हैं, छोटी सी गोल गोल तलैया बना करके उसमें डाल गड़ाते हैं। मतलब फिर इसके बाद पानी भर के, थोड़ा खिलौना वगैरह बच्चों का भर के, उसमें हर छठ की पूजा की जाती है। बेटे के लिए कोई कोई महुआ होता है, जैसे उसके पत्ते में सारी चीज़ें रखते हैं, जिनके यहाँ पत्ता पूजा जाता है। और जिनके यहाँ नहीं तो मिट्टी के छोटे छोटे भुकुआ आते हैं, जैसे चाय पीते हैं उस तरीके के भुकुआ आते हैं। और उसी तरीके के भुकुआ चीनी के भी उसी तरीके से चीनी के भी आते हैं, मीठे मीठे भुगुआ, लाल पीला नीला, जैसे भी आप लोग, जैसे गट्टा प्रसाद में मीठा मीठा सफ़ेद आता है, उसी तरह गट्टे का चीनी का बना हुआ भी भुकुआ आता है। तो कोई चीनी का भुकुआ पूछता है तो कोई मिट्टी वाला भुकुआ पूछता है। और सारी चीज़ें उसमें महुआ, दही, मतलब चावल जो जो थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो दाना भर देते हैं। और ऐसे ही महुआ के पत्ते में करते हैं, और फिर पूजा करते हैं, पूजा जाता है। तो हम लोग के यहाँ बहुत ही महत्व माना जाता है। और सभी लोग रहते हैं, साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो मैं तो नहीं रहती, जैसे कि मान्यता है कि बेटों के लिए रहते हैं। तो मेरे ससुराल में अब तो आज के समय में लड़कियों के लिए भी लोग रहने लगे हैं, बेटियों के लिए भी। लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता, केवल लड़कों के लिए रहा जाता है। तो हमारे पास फिलहाल दो बेटियां हैं, भगवान ने हमें दो अनमोल रतन बेटियों के रूप में दिया है। तो मैं नहीं रहती, क्योंकि ससुराल में नियम नहीं चालू है। तो घर में मना किया गया कि अगर नहीं है तो ये अपने से मत चालू करो। बेटी बेटा भले ही बराबर होते हैं, लेकिन मत चालू करो, क्योंकि कभी कोई घटना हो जाए तो बोल देंगे कि उसने व्रत किया, इसलिए ऐसी घटना हो गई है। इसलिए मैं नहीं रही। एक बार की बात है, मतलब कहानी मैं आपको बता रही हूँ। मेरे गांव में मायके पक्ष में महुआ का पत्ता से ही पूजा की जाती थी, भुकुआ में नहीं किया जाता था। तो एक आंटी थी, रही तो कई साल, लेकिन पता नहीं उनका दिमाग कहाँ से पलट गया कि मैं इस साल भुकुआ पूजूंगी, मैं पत्ता नहीं पूजूंगी, सब लोग भुकुआ आजकल पूजते हैं। तो उन्होंने भुकुआ मंगाया, उसमें सारी चीज़ें भरी, पूजा की, और हर छठ का व्रत की। सास भी थी उनकी, तो सास ने पत्ता पूजा और वो भुकुआ पूजी। तो जैसे छठ निकला, दूसरे दिन सप्तमी होता है, तीसरे दिन जन्माष्टमी। तो जैसे ही वो छठ का पूजा की, दूसरा दिन बीता, जैसे ही जन्माष्टमी का दिन हुआ, सुबह 4 बजे उनके ससुर एक्सपायर हो गए। उनके ससुर खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो मतलब कलंक लग गया जिंदगी भर के लिए। कहने के लिए हुआ कि मना किए थे। उनकी सास जो थी हरदम बोलती थी कि कभी हम लोग के यहाँ नहीं चला, तो ऐसा नियम तुम क्यों कर रही हो, मत करो। और जब ये घटना हुई तो बोली मैं मना की थी, फिर भी तुम की, आज देखो ऐसी घटना हो गई। और जब भी रोती तो यही नाम ले लेके रोती थी, उनके ऊपर कलंक चढ़ गया। और फिर आखिर दूसरे साल से वो महुआ का पत्ता ही पूजने लगी। लेकिन कहने के लिए हो गया, एक बार शुरू कर दी, इस वजह से मैं नहीं रहती। पहली बात तो बोलते हैं बेटियों के लिए रहा नहीं जाता, दूसरा ऐसा करना नहीं चाहिए जो अपने घर में, अपने परिवार में नहीं होता। तो मेरी सास जी रहती हैं, मैं नहीं रहती, मैं बंद कर दी। तो आज है हर छठ। तो आप सबको हर छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन दुगना चौगनी रात हो, आप लोग के बच्चों की लंबी आयु हो। हर माताएं, अपनी बहनें अपने
बेटे की लंबी आयु के लिए रहती हैं। तो भगवान उन्नति दे, बच्चे आगे बढ़े, उनका भविष्य मंगलमय हो। तो आज मैं हर छठ पर्व का ही ब्लॉग लेके आ रही हूँ। तो जो जैसी पूजा हुई है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए चलते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि हम लोग के यहाँ कैसे पूजा हुई है। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर जो इसके यहाँ नहीं होता होगा, आप लोग के यहाँ हर छठ का व्रत नहीं होता होगा, ना जानते होंगे और करना भी चाहते होंगे, तो देख लीजिए इस तरीके से हम लोग के यहाँ हर छठ का व्रत होता है। ऐसे तलैया बनाई जाती है, उसमें छिवला डांडी सब कुछ गाड़ा जाता है, इसके बाद पूजा होती है। तो ये देखिए सब लोग कैसे लिए हैं गाय, इस समय ऐसे गाय बैल परेशान किए कि पूरे रोड में लेट रही। तो इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तलैया बना करके हर छठ की पूजा की जाती है। तो सभी आंटी लोग, माताएं, बहनें सब कर रही हैं अपने बेटे की लंबी आयु के लिए। कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ, जैसे ये देखिए लाल पीला नीला वो मीठा वाला रहता है भुकुआ, और कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ हर छठ पर्व मनाई जाती है और पूजा की जाती है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि हर छठ पर्व साल में एक बार ही आता है। जैसे हरतालिका साल में एक बार आता है, वैसे हर छठ पर्व भी एक साल में आता है। तो कोई महुआ के पूजा में श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। ये देखिए कोई साड़ी लिया है, चीनी वाला जो मीठा आता है, भुकुआ कपड़ा चढ़ाते हैं, भी खा सकते हैं। और जैसे पंडा है तो उसमें सिर्फ उठा नेल पालिश है, नारियल है, फल फ्रूट है, सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और बहुत अच्छे से विधिवत एकदम विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आप लोग भी देखिए, दर्शन करिए, छठी मैया सबके जीवन में खुशहाली लाएं, सबके बेटों की लंबी आयु करें, दिन दुगनी चौगुनी रात हो, सबका उज्जवल भविष्य हो, यही कामना करते हैं छठी मैया से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी तलैया है, उसमें छिवला डांडी हम लोग बोलते हैं। आप लोग के यहाँ अगर जानते होंगे तो क्या बोलते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी की पूजा होती है। कोई कोई घर में कलश जला के और बिना छिवला डांडी के भी करते हैं, जिनके यहाँ जिस तरीके से होता है। कुछ बन गया? हाँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, चुप रहूँगी। आप लोग सुनिए ये लोग कैसे पूजा करती हैं, क्या बोल रही हैं, किस तरीके से, वो भी देखिए। गाना वाना भी गा चुकी थी, लेकिन बिटिया का शूट नहीं कर पाई, इसको ध्यान नहीं आया, ना मुझे आया, मैं बाद में बोली तब वो शूट की। तो चलिए यहाँ ओरिजिनल बातें सुनिए। तो ये है पूजा का सामान, ये पूजा में सारी चीज़ें लगती हैं। और यहाँ पे सब लोगों की पूजा हो चुकी है। छोटी है तो मैं बोली शूट कर लो, तो जैसे भी उससे बना तो की, कम से कम ये है कि शूट की। और यहाँ पे सब लोग उसे प्रसाद भी दे रहे हैं, तो प्रसाद ले रही है, लेके घर आई थी। मीठा वाला जो है उसको बहुत पसंद है। महुआ तो नहीं खाती, लेकिन चीनी वाला खाती है। फिर प्रसाद को घर भी लाई थी कि दीदी स्कूल गई है, स्कूल से आएगी तो दीदी भी खाएगी। तो महुआ तो एक दो पीस ही खाई, लेकिन ये जो लाल और पीला है चीनी वाले गट्टे वाले, उनको खाई, उसको पसंद है। अब और अगर आप लोगों को हमारा हर छठ पर्व पूजा सभी चीज़ें जितना जैसे आती थी उस तरीके से किए हैं हुआ है, तो अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात, हाँ, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर प्रेस बटन नहीं दबाएंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो आप नए नए ब्लॉग्स, नई चीज़ें कैसे देख पाएंगे और कैसे जानेंगे कि कौन सा पर्व कैसे किस तरीके से हम हिंदुओं में गांव में होता है। तो चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी ब्लॉग्स लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सारी चीज़ें देख सकें, समझ सकें और करना चाहें तो कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।